हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और गुप्त काली अंधेरी रातों की कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ व कंधों पर चढ़कर आज़ादी का सूरज हिंदुस्तान में उदित हुआ। यह कहानी है उन ट्राइबल हीरोज की जिनकी आज तक कोई पहचान तक नहीं। लगभग सभी ने यही सुना है कि अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई, लेकिन इसकी ज्वाला तो 80 वर्ष पूर्व ही तिलका मांझी द्वारा प्रज्वलित कर दी गई थी। तिलका मांझी, द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। इनका जन्म 11 फरवरी 1750 में बिहार के सुल्तानगंज में एक आदिवासी समुदाय में हुआ था। इनका असली नाम जबरा पहाड़िया था। तिलका मांझी नाम तो इन्हें अंग्रेज़ों ने दिया था। तिलका यानी गुस्सैल व लाल आंखों वाला, मांझी यानी गांव का प्रधान। मांझी बचपन से ही देखते आ रहे थे कि कैसे ये बाहर से आए हुए अंग्रेज उन पर हुकूमत चलाते हैं, उन पर अन्याय करते हैं। बचपन से ही उनमें एक बदले व स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न होने लग गई थी। तिलका ने गांव-गांव जाकर लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया और उन्होंने ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाया जो देश के लिए कुछ भी कर दें। अब वह टाइम आ चुका था जब अंग्रेज़ों से भी कोई लोहा लेने को तैयार था। तिलका मांझी और उनके साथी अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब देने लग गए थे। इससे अंग्रेज़ों ने परेशान होकर गांव के बच्चों और औरतों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव और जंगलों को तबाह करना शुरू कर दिया। उस टाइम अंग्रेज़ों के पास बंदूकें तथा तोपें थी, लेकिन तिलका मांझी और उनके साथी गोरिल्ला युद्ध यानी छापेमार युद्ध करते थे। वे जंगल से निकलते थे, अंग्रेज़ों पर आक्रमण करते थे और वापस जंगल में ही छुप जाते थे। इसके पश्चात कुछ ऐसा हुआ जिससे अंग्रेज़ी हुकूमत पूरी तरह से हिल गई। तिलका मांझी ने अंग्रेज़ी कलेक्टर क्लीनलैंड की तीर मारकर हत्या कर दी। इस घटना से अंग्रेज़ी सल्तनत पूरी तरह बौखला गई। अब उनका सिर्फ एक मकसद था, तिलका मांझी को पकड़ना। किसी ने सही कहा है, दुश्मन में कहाँ इतना दम था, हमें तो अपनों का गम था। उस समय किसी गद्दार ने तिलका मांझी और उनके साथियों की खबर अंग्रेजी सेनापति आयरवुड को दे दी और आयरवुड ने आधी रात को ही तिलका मांझी व उनके साथियों पर हमला कर दिया, जिसमें तिलका मांझी के बहुत सारे साथी शहीद हो गए, लेकिन तिलका मांझी वहां से बच निकले। इसके पश्चात भी तिलका मांझी ने हार न मानी। उन्होंने काफ़ी समय तक अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग जारी रखी। इस दौरान एक बार अंग्रेजी सेना ने उन्हें एक पहाड़ी पर घेर लिया और समर्पण करने को कहा, लेकिन इस वीर सपूत ने ना माना। वह अकेले ही पूरी सेना के साथ लड़ने लगे, किंतु पकड़े गए। अंग्रेज तिलका मांझी से बेहद नफरत करते थे। इस वजह से उन्होंने तिलका मांझी को तड़पा तड़पा के मारने की सोची। उन्होंने मांझी को 4 घोड़ों के पीछे रस्सी से उल्टा बांध दिया और मीलों तक घोड़े को दौड़ाया, लेकिन शरीर का आधा रक्त निकलने के बावजूद, बहुत जख्म होने के बावजूद भी वह वीर सपूत अंग्रेजों के सामने खड़ा रहा। इसके बाद तिलका मांझी को बागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। यह वही समय था जब भारत माता के वीर पुत्र देश के लिए शहीद हो गए। इतनी कम उम्र में क्रांति की ऐसी अलग जगा गए। सोए हुए आदिवासी समाज को अत्याचार के खिलाफ लड़ना सिखा गए। यह बात किसी और की नहीं, यह बात है बिरसा मुंडा की, झारखंड की मुंडा जनजाति के एक महान जननायक। इन्होंने 1894 से लेकर 1900 तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में झारखंड के खूंटी जिले के एक छोटे से गांव अलीहत्तू में हुआ। भारत के आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं और इन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है। इनके धरती आबा बनने की शुरुआत तो 1858 से 1894 में हुए सरदारी आंदोलन से ही हो गई थी, जो भूमि सरदारों के नेतृत्व में लड़ा गया था। यह आंदोलन मजबूत नेतृत्व की वजह से सफल नहीं हुआ, जिसके पश्चात आदिवासी बिरसा मुंडा भी इस विद्रोह में शामिल हो गए। 1 अक्टूबर 1894 में बारिश न होने की वजह से इन्होंने अंग्रेजों से उस साल के कर्ज को माफ करने की गुजारिश की, किंतु अंग्रेजों ने इनकी एक न सुनी, जिसके बाद इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जो मुंडा विद्रोह के नाम से जाना गया।
इसके लिए अंग्रेज़ों ने इन्हें अक्टूबर 1895 में 2 साल के लिए जेल में बंदी बना दिया। जेल से छूटकर इन्होंने 1897 से 1900 तक अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह जारी रखा। अंत में 3 फरवरी 1900 में डोंगरी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ, जिसमें बहुत सारी औरतें व बच्चे मारे गए। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां अंग्रेज़ों ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया और 9 जून 1900 के दिन अंग्रेज़ों ने इन्हें जहर देकर मार दिया। उस समय उनकी आयु मात्र 25 वर्ष थी। आज भी इन्हें झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में भगवान की तरह पूजा जाता है। इनकी समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनका स्टैचू भी है तथा इनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी की इस लड़ाई में एक ऐसी वीरांगना भी हुई जिसका नाम भुला पाना मुश्किल है, रानी गाइदनलो। उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी थी। अपने बगावती तेवरों के कारण अंग्रेज़ों की आंख का कांटा रही रानी गाइदनलो देश की वह अकेली महिला क्रांतिकारी भी हैं जिन्होंने 15 वर्ष का लंबा समय ब्रिटिश कैद में काटा। रानी गाइदनलो का जन्म 26 जनवरी 1915 में मणिपुर के नागा कबीले में हुआ। यह 13 वर्ष की आयु में स्थानीय नागा नेता जादोनांग के संपर्क में आई, जो इनके चचेरे भाई थे। जादोनांग हिरका आंदोलन के जरिए अंग्रेजों को मणिपुर से बाहर निकालने के प्रयत्न में लगे थे, किंतु 29 अगस्त 1931 को जादोनांग को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद इस आंदोलन की जिम्मेदारी गाइदनलो के कंधों पर आ गई और उन्होंने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अपने 4000 सशस्त्र नागा सिपाहियों के साथ मिलकर भूमिगत होकर लगातार अंग्रेज़ों को टक्कर देती रही। रानी गाइदनलो को पकड़ने के लिए स्पेशल बटालियन तैयार की गई, लेकिन गाइदनलो अंग्रेज़ों से भी 2 कदम आगे थी। वह निरंतर जगह बदलती रहती थी और अंग्रेज़ों पर प्रहार करती रहती थी। असम राइफल ने मैकडोरल के नेतृत्व में 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर दिया। उन्हें इम्फाल ले जाया गया, उन पर मुकदमा चला तथा आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। इसके पश्चात वह 1947 में जेल से बाहर आई। 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा 1982 में समाज में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात 1991 में वह अपने जन्म स्थान लोंगकाओ वापस लौट गई, जहां 17 फरवरी 1993 में उनका निधन हो गया। 1996 में उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया तथा 2015 में उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष स्मारक सिक्के जारी किए गए। आज भी नागा समाज में उन्हें एक देवी के रूप में याद किया जाता है तथा उन्हें मणिपुर की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। अंग्रेजों का करने विरोध इन सब ने भी तलवार उठाई थी, तब कहीं जाकर हमने ये आज़ादी पाई थी। लड़े ये वीर जवानों की तरह, ठंडा खून भी फौलाद हुआ, मरते मरते भी कई मार गिराए, तभी तो ये देश आज़ाद हुआ। जय हिंद।